जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या घर में और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी पता है आजकल लोग क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल पाती है, ना ही घर परिवार के उन पे संगत जी गुरु जी की कृपा हो पाती है। तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो संगत जी, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी गुरुजी की हो, आपका कल्याण हो, घर में खुशियां आए, सुख आए, और क्या संगत जी चाहिए दुनिया में, है ना। तो मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ, और वो तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। और संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को जरूर लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब अजय अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अजय मल्होत्रा, गुरु जी की संगत में मॉडल टाउन दिल्ली के अंदर रहता हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा मॉडल टाउन कहाँ पे है। संगत जी मैं वहीं पे अभी अपने घर पे बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरु जी का। संगत जी देखो, आप परेशान कौन नहीं होता, परेशानी किसकी लाइफ में नहीं आती है। हर कोई संगत जी परेशान है आजकल के टाइम में, और सबसे ज्यादा परेशानी जो चल रही है ना, वो पैसों की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। संगत जी पैसा किसी के पास है ही नहीं आजकल, मतलब काम है नहीं, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी वही की वही है संगत जी, सैलरियां वही हैं, बिजनेस चल नहीं रहे। तो मैं तो संगत जी बड़ा परेशान हो गया था, दुखी हो गया था। कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या काम करूं या नौकरी करूं, कुछ भी संगत जी समझ नहीं आ रहा था। अब इस उम्र में आके संगत जी नौकरियां भी नहीं मिलती है। मेरी उम्र संगत जी 45 साल है, 45 इयर्स का हूं मैं। अब इस उम्र में आके मैं कहाँ किसी कंपनी में संगत जी मैं इंटरव्यू दे के आऊं और मैं नौकरियां करूं। अपना काम मेरा चल नहीं रहा था संगत जी। उसी वजह से घर पे भी थोड़ी सी लड़ाइयां झगड़े से हो रहे थे, क्योंकि अब देखो पैसे की वजह संगत जी, पैसे सबको चाहिए, पैसे सबको चाहिए संगत जी। पैसे के बिना आजकल कुछ होता भी नहीं है। आप पैसे होंगे तो आप बाजार से सामान लेके आ पाओगे, अगर पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं ला पाओगे संगत जी। कोई आपको फ्री देने वाला नहीं बैठा है ना। ठीक बात है, गुरुजी कृपा करते हैं, ब्लेस करते हैं, उनकी कृपा होती है तो तभी संगत जी सब कुछ होता है। ऐसे तो आप चाहे खाली सारी उम्र बैठे रहो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तक गुरुजी आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। संगत जी मेरी लाइफ में मैंने बड़े दुख देखे हैं, और सबसे ज्यादा दुख मैंने पैसों की वजह से ही देखे हैं संगत जी। अब घर में जब लड़ाइयाँ झगड़े संगत जी मेरे घर पे बहुत हो गए। एक दिन लड़ाइयाँ झगड़े मम्मी पापा का भी हो गया, मेरा मेरी आंटी के साथ हो गया,
मतलब आपस में सबके लड़ाई झगड़े हो गए। संगत जी, अब मैंने कहीं ना कहीं तो जाना था। मैंने गाड़ी उठाई और मैं सीधा गुरुजी के बड़े मंदिर की तरफ निकल गया कि चलो कहीं तो जाऊं, मतलब घर से तो छुटकारा मिले, ये लड़ाइयों झगड़ों से तो छुटकारा मिले। संगत जी, इंसान भागता ही है फिर, है ना, जब इतना दिमाग खराब पहले से ही है और ऊपर से कोई आपको बोलने में लगा हुआ है तो संगत जी आपको भी तो फिर गुस्सा आएगा ही ना, है ना। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। गाड़ी उठाई, सीधा बड़े मंदिर की तरफ निकल गया। संगत जी, रास्ते में मैं रो भी रहा था, गुरुजी से अरदास भी कर रहा था, गुरुजी से बातें भी कर रहा था। गुरुजी को मैं ये बोल भी रहा था, गुरुजी मेरा कुछ कर दो आप, वरना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है आगे जीवन जीना, मेरी बड़ी मुश्किल लाइफ है, गुरुजी प्लीज मेरा कुछ कर दो बस आप। संगत जी, बस ऐसी सोच सोच के फिर मन में आया, गुरुजी मेरी कहाँ सुनेंगे, गुरुजी तो अमीरों के गुरु हैं, अमीरों की बात सुनते हैं, हमारी कहाँ सुनेंगे, मैं कहाँ इतना अमीर, मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरी कहाँ सुनेंगे गुरुजी महाराज। संगत जी, इतने में छतरपुर आ गया, गुरुजी का बड़ा मंदिर तो नहीं आया अभी छतरपुर आया था। संगत जी, एक अंकल ने मेरी गाड़ी रोक ली, ऐसे हाथ देकर ना इशारा करके मेरी गाड़ी रोक ली एक अंकल ने। मैंने भी गाड़ी रोक ली। संगत जी, मैंने कहा चलो क्या पता देखते हैं जरा क्या मतलब बोलते हैं वो। संगत जी, उनको गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था। अब ये ठंड की बात है, क्योंकि ठंड में संगत जी दिल्ली में ना बड़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है, बड़ी जल्दी रात हो जाती है, तो उस वजह से संगत जी अंधेरा भी काफी था। तो अंकल ने रोका तो मैंने कहा, हाँ जी अंकल, मैंने जाना है बड़े मंदिर, आप भी बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी ठंड है आप कैसे जाओगे, है ना। तो संगत जी वो भी बोलने लगे कि मैं तो इतनी देर से यहाँ वेट कर रहा हूँ, कोई बस आए, कोई मतलब जैसे ऑटो रिक्शा आए, कोई कैब आए तो मैं उसको मतलब कर लूं, पर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा यहाँ से। तो मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं, गुरुजी ने मेरे को भेज दिया ना आपके लिए, तो आप आराम से बैठ के चलो, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको वापसी पे भी आपको मैं छोड़ दूंगा, आप जहाँ कहोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने उनको ये बोल दिया संगत जी, क्योंकि देखो बुजुर्ग हैं, इतनी ठंड है संगत जी, और ठंड लग जाए आजकल पता नहीं चलता वैसे ही क्या से क्या हो जाता है। तो मैंने कहा अंकल आप मुझे बता देना कहाँ आपको छोड़ना है, मैं आपको छोड़ दूंगा। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं गाड़ी भी चला रहा था, बातें भी लगा हुआ था अंकल के साथ। तो वो अंकल ने बातों में ना मेरे से पूछ लिया कि आप आज कैसे इतनी रात को यहाँ कैसे आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, परिवार नहीं है साथ में, क्या बात है। मैंने कहा बस अंकल ऐसे ही है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे, बस मन किया आने का तो मैं आ गया। तो अंकल कहते अच्छा लड़ाई झगड़े चल रहे घर में। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते पैसों की वजह से होगा। मैंने कहा बिल्कुल पैसे नहीं है, काम काज है नहीं, बच्चों की फीस भरनी है स्कूल की, घर के खर्चे करने हैं, काम काज ही नहीं है, कहाँ से दूंगा पैसे। संगत जी इतना परेशान हो गया था ना मैं, फिर से वही बातें मेरे मतलब दिमाग में आ रही थी। वो अंकल पता क्या कहते हैं, बेटा तू सबसे पहले ना तू गुरुजी से कुछ मत बोला, अगर तुझे मांगना है ना तो गुरुजी से क्यों मांगता है तू, तेरे को अपने आप मिलने वाला है, 4 दिन तू रुक जा। मैंने कहा आपको कैसे पता है 4 दिन रुक जा। तो कहते तू मेरी बात सुन ही नहीं रहा, तू बल्कि मेरे को ही सवाल कर रहा है, तू 4 दिन रुक जा, फिर देख तेरे घर पे कैसे पैसों की बारिश होती है, कैसे पैसा ही पैसा आता है, नजारा देखने वाला होगा। मैंने कहा अंकल ये आपको कैसे पता, मतलब कि 4 दिन के बाद मेरे पास पैसे आने वाले हैं। वो कहते मुझे सब पता है, तू गाड़ी चला अपनी, वो आगे देख गाड़ी वाला मारने वाला है, ध्यान से चला। इतनी देर में संगत जी मैं सोचता ही रह गया, पर मुझे समझ ही ना आए। इतनी देर में गुरुजी का बड़ा मंदिर आ गया। बड़े मंदिर में संगत जी वो अंकल भी उतर गए, मैं भी मतलब जब मैं वापसी घर आने लगा ना संगत जी, तो मेरे दिमाग में आया अरे वो तो गुरुजी होंगे, क्योंकि मैं रास्ते में बड़ा रो रहा था गुरुजी से, मैं बातें भी लगा हुआ था, बातें कर रहा था गुरुजी से बोल भी रहा था गुरुजी मेरी हेल्प करो, मेरे को ब्लेस करो। तो गुरुजी मेरे को ब्लेस करने के लिए आए थे, तभी तो वो बोल रहे थे तू बस 4 दिन रुक जा, तेरे घर पे पैसों की बारिश होने वाली है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। संगत जी देख लो आप, ये होती है कृपा गुरुजी की, ये होती है। संगत जी हम लोग थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम
यहाँ वहां जाना शुरू कर देते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए कभी भी। गुरुजी बैठे हैं ना, वो आपको ब्लेस करने के लिए तो आए हैं, हम लोगों की हेल्प करने तो आए गुरुजी, कि ताकि हम पे कृपा करें और हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। पर संगत जी, हम लोगों को ना सब्र नहीं है किसी चीज का। 4 दिन के बाद मेरे घर में संगत जी पैसा ही पैसा, मुझे नहीं पता वो कहां से पैसा आया इतना। ये बरकत थी, घर में पैसों की बारिश थी, ये मुझे नहीं पता संगत जी ये हुआ कैसे। मतलब सोचता हूं तो सिर दर्द करना शुरू हो जाता है कि ये हुआ कैसे, हुआ कैसे। घर वालों के साथ भी ऐसा ही है। तो संगत जी, हमने तो सोचना ही बंद कर दिया कि ये हुआ कैसे सब कुछ, क्योंकि जब गुरुजी साथ हैं संगत जी, तो फिर डरने वाली क्या बात है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने चाहा तो फिर मिलेंगे सत्संग में, शेयर करूंगा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।